इसी साल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की बैठक आयोजित है। इस बैठक में सीटों के तालमेल सहित साझा तौर पर सूबे में सत्ता वापसी की रणनीति बननी है। दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने साफ किया, मांडू और पौड़ैयाहाट विधानसभा पर कांग्रेस का स्वाभाविक दावा बनता है। वहां के दोनों सिटिंग विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं तो कांग्रेस पार्टी का वहां उम्मीदवार होगा। हम लोग गठबंधन में भी बात करेंगे। साथ ही सभी 81 विधानसभा सीट पर साझा रणनीति बनाने का दावा हुआ। मांडू और पौड़ैयाहाट दो विधान, ये तो निश्चित रूप से ये हमारे 7 लोग आए हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ है तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे और हम लोग बाकी सारी चीजें उनसे बात करेंगे। गठबंधन में गठबंधन के साथी को और कैसे क्या किया जा सकता है वो किया जाएगा। देखिए, हमने कहा कि हम लोग सभी सीटों पर होमवर्क कर रहे हैं क्योंकि कई सीटें ऐसी होंगी जो जेएमएम को लगेगा कि नहीं ये कांग्रेस को लड़ना चाहिए, कई सीटें हमें लगेगी कि हमें नहीं जेएमएम को लड़ना चाहिए। हम जब गठबंधन करते हैं तो पूरा दिलो दिमाग से करते हैं, त्याग और उस सारी चीज़ों को देखते हुए करते हैं, तो हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। हम चाहते हैं कि सभी सीटों पर जब मजबूत रहेंगे तो हम सही अपना आकलन कर पाएंगे। दिल्ली में बनने वाली रणनीति से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने 2 और सीट पर दावा ठोका तो प्रतिक्रिया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी आया। जेएमएम प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को हठधर्मिता न करने की सलाह देते हुए विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर जमीनी सच्चाई परखने को कहा। इसके साथ ही दोनों सीट को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने अपने तर्क भी दिए। मांडू और पौड़ैयाहाट दो जो सीटें हैं उस पे भी कांग्रेस का दावा है। देखिए, दावा करना अच्छी बात है लेकिन जो जमीनी सच्चाई है उस पर भी जाना चाहिए। मांडू मुझे लगता है कांग्रेस के खाते में स्वतंत्रता के बाद किस जमाने में होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इधर जब से मैं होश संभाला हूँ तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो परंपरागत सीट रहा है। पिछले बार भी हम बहुत कम मार्जिन से वहाँ हारे थे। पौड़ैयाहाट में भी हम लोगों का उम्मीदवार कई एक बार चुनाव जीता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी बैठक करती है, उसमें सीटों की चर्चा होती है, चर्चा होना लाजमी भी है। सभी दलों की इच्छा होती है कि हम ज़्यादा सीट पर लड़ें, उनकी भी इच्छा है, कोई अनुचित नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या संभव हो पाएगा, कहाँ किसके लड़ने से गठबंधन मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन, और अंतिम फैसला कांग्रेस हो चाहे हमारा दल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इसके आला कमान ही बैठकर निर्णय लेंगे। जेएमएम और कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव से पहले सीटों पर जोर आजमाइश करते दिखे तो पलटवार बीजेपी की तरफ से भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा, ये गठबंधन आर्टिफिशियल गठबंधन है, गठबंधन नैसर्गिक है नहीं तो खींचतान तो स्वाभाविक है। देखिए, ये बात तो मान के रखिए कि केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी को रोकने के लिए इन लोगों ने गठबंधन बनाया था जो नैसर्गिक नहीं था, जो आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल इसलिए कि भाई उनको सब लोगों को अपने अस्तित्व पे खतरा दिख रहा था, इसलिए वो मजबूरी में साथ आ गए थे। अब राज्य की बातें हैं तो राज्य अब कांग्रेस की प्रायोरिटी में है नहीं, राज्य कांग्रेस की प्रायोरिटी में है नहीं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रायोरिटी है, क्योंकि उनके नेता को प्रतिपक्ष बना दिया गया। अगले बार वो सोचेंगे जब हम आगे बढ़े, तो ये तो होना ही है, नैसर्गिक नहीं है तो होना ही है, असल होना ही है। सीट मिल जाएगा कांग्रेस को, अब ये तो उनके विषय है, उनका बात। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनका जो गठबंधन है और स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, वो मजबूरी में किया हुआ गठबंधन है, और मजबूरी में किए हुए गठबंधन में हमेशा ये संभावना रहती है कि मजबूरी यदि कहीं आगे पीछे होगा तो आगे पीछे होता रहेगा। दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली बैठक से पहले गठबंधन में सीटों पर खींचतान दिखा। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीटों पर दावेदारी के अपने अपने तर्क दिए तो इस खींचतान के बहाने बीजेपी को भी हमलावर होने का मौका मिल गया।